स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी भाषा कुंज चैनल के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम हिंदी साहित्य लेखन की समस्याएं और परंपरा को केंद्र करके वैकल्पिक प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें हमने 45 प्रश्न लिए हैं जो इस पूरे विषय को कवर करते हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप कॉपी और कलम लेकर बैठें और इन सवालों के हल आप देखें और ख़ुद भी साथ साथ समाधान करते चलें, देखें कि आप कितने प्रश्नों के उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वह है कि साहित्य इतिहास को यानी साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है? ऑप्शन ए है डॉक्टर बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल। ये चित्रवृत्ति जो ये शब्द है, इस शब्द को हमेशा एकदम जहन में रखिए। इस शब्द का प्रयोग जहाँ भी आप देखेंगे उसका उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगला प्रश्न, जनता की चित्तवृत्ति को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। तो ये फिर चित्तवृत्ति आ गया, आपने इसको समझ लिया कि इसका उत्तर क्या होगा, रामचंद्र शुक्ल, डी होगा। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास की परिभाषा इस प्रकार से दी है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ये किसकी रचना है? ये पुस्तक किसकी रचना है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी श्याम सुंदर दास, सी नलिन विलोचन शर्मा और डी सूर्यकांत शास्त्री। तो ये इतिहास दर्शन ये सी नलिन विलोचन शर्मा जी की पुस्तक है, हिंदी साहित्य का इतिहास। चौथा है, आचार्य शुक्ल ने किसके इतिहास ग्रंथ को कवि वृत्त संग्रह कहा है? ठीक है, मिश्र बंधु ए, बी शिव सिंह सेंगर, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में इन तीनों जो लेखक हैं उनके पूर्व के इतिहास साहित्य इतिहासकार जो हैं उनके ग्रंथ को इन्होंने कवि वृत्त संग्रह कहा था। 5वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का आदिकाल यह रचना साहित्य इतिहास लेखन की किस पद्धति के अंतर्गत आता है? कौन सी पद्धति है? विधागत इतिहास, बी कविवृत्त संग्रह, सी कालखंड विशेष, डी जो है तुलनात्मक। तो इनमें से उत्तर होगा आपका सी कालखंड विशेष। ये कालखंड को 4 कालखंड हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये एक काल का है, आदि काल से संबंधित है, इसलिए कालखंड विशेष। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 6ठा प्रश्न है कि गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा गया है? ए काल क्रमानुसार, बी विधेयवादी पद्धति, सी वर्ण क्रमानुसार, डी वैज्ञानिक पद्धति। तो हमने वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कहा था वर्ण क्रमानुसार, यानी अल्फ़ाबेटिकली जो है कवियों को उन्होंने अरेंज कर दिया है। इसमें काल विभाजन करने की कोई भी जहमत नहीं उठाई उन्होंने, कोई परिश्रम नहीं किया है। ठीक है, अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को शामिल किया गया है? 3000 ए, बी 25000, सी 4000, डी 4591। तो ये है डी 4591। अगर ये जो ऑप्शंस हैं इन ऑप्शंस में संख्या न देकर जो है एक राउंड फिगर अगर दिया जाए, अगर वहाँ रहेगा आपका कि लगभग 5000, तो लगभग 5000 को सही कीजिएगा, उसको टिक करिएगा। ठीक है, अगर उस तरह से दे लगभग 5000 लिखा हो तो लगभग 5000 को टिक कीजिएगा, और अगर एग्जैक्ट संख्या दी गई हो तो ये होगा 4591। ठीक है, अगला, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत का श्रेय किसे है? तो किसने तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में? ए गारसद तासी, बी मिश्र बंधु, सी जॉर्ज ग्रियर्सन, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर है सी जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने शुरू की थी तुलनात्मक पद्धति से साहित्य इतिहास लिखना, कवियों की तुलना करके। आइए अगला, आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 1929, क्योंकि दूसरा जो है समय यहाँ नहीं दिया गया है। कहीं कहीं अगर दिया जाए 1940, अगर 29 न हो और 40 हो तो 40 भी आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1940 को ये स्वतंत्र रूप में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ था, और 1929 में ये जो है एक पुस्तक की भूमिका के रूप में पहले आया था। एक पुस्तक है, उसकी भूमिका के आगे चलकर हम बात करेंगे उसको, इसलिए अभी मैं नहीं बता रहा हूँ उस पुस्तक का नाम। ठीक है, तो उस पुस्तक की भूमिका के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था आचार्य शुक्ल ने, और 1940 में जाकर वो क्या हुआ, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, तो ऐसे हो तो कंफ्यूज नहीं होने का।
अगला 10वां प्रश्न, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ किसे माना जाता है? ए मिश्रबंधु विनोद, बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी इस्तवाद अला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी और डी हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका उत्तर है बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक है। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है, किसने 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? किसने कहा है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी मिश्रबंधु, डी रामविलास शर्मा। तो इसका उत्तर है बी जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही सबसे पहले भक्ति युग को कहा था स्वर्ण युग, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है वो। ठीक है, अगला, इतिहास ग्रंथ और इतिहासकार में कौन सा विषम संयोजन है? विषम यानी जो मैच नहीं करता है। तो ए है हिंदी साहित्य की भूमिका, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह, और दूसरे जो हैं होंगे, लेकिन यहाँ हमारा पहला ही है ए, हिंदी साहित्य की भूमिका श्याम सुंदर दास, क्योंकि श्याम सुंदर दास की पुस्तक नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। ठीक है, तो ये विषम संयोजन है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में साहित्य की परंपरा के अध्ययन को किसने महत्वपूर्ण माना है? तो ये याद रखिएगा, साहित्य इतिहास की परंपरा, ये परंपरा जो शब्द है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो परंपरा को महत्व देने वाले जो हैं वो हैं हमारे ऑप्शन बी रहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, न रामचंद्र शुक्ल, न बच्चन सिंह, न मिश्रबंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने परंपरा को महत्व दिया था। और परंपरा की उपेक्षा किसने की थी? वीडियो में हमने पहले जो वीडियो बनाया है उसको अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वो थे शुक्ल जी। आइए अगला देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, प्रकरण शीर्षक से हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने वाले हैं, यानी किसने प्रकरण शीर्षक दिया? पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण, तीसरा प्रकरण, इस तरह से प्रकरण के अंतर्गत काल विभाजन किया था। सबसे पहले किसने? मिश्रबंधु विनोद, ए, बी शिव सिंह सेंगर, सी डॉक्टर बच्चन सिंह और डी रामचंद्र शुक्ल। तो ये हैं आपके ए मिस्टर मिश्रबंधु। ठीक है, मिश्रबंधुओं ने ये किया था, सबसे पहले प्रकरण के अंतर्गत काल विभाजन किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा के प्रवर्तक कौन हैं? यानी किसने हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने की परंपरा शुरू की? ए गारसा तासी, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी शिव सिंह सेंगर, डी मिश्रबंधु। तो इसका उत्तर है आपका ए गारसा तासी। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं। तो 16 नंबर है, गारसा तासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किस भाषा में है? अंग्रेजी, हिंदी, फ्रेंच, जर्मन। तो सी फ्रेंच भाषा में है। फ्रेंच भाषा के विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना कवि वृत्त के अंतर्गत आती है? कौन सी रचना कवि वृत्त यानी कवियों का जीवन परिचय वगैरह हो? तो ये भक्तमाल, बी 84 वैष्णव की वार्ता, सी कविमाल और डी उपर्युक्त सभी। तो ये तीनों कवि वृत्त संग्रह के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला, गारसा तासी के हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? नाम याद रखनी ज़रूरी है, कुछ किताबें हैं उनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तानी लिटरेचर, बी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और सी इस्तवाद अला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है आपका सी गारसा तासी की पुस्तक। ये नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम काल विभाजन किसने प्रस्तुत किया? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने, सी मिश्रबंधु ने, डी शिव सिंह सेंगर ने। तो काल विभाजन की शुरुआत जॉर्ज ग्रियर्सन ने की थी, बी। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, कौन सा वो ग्रंथ था जिसकी भूमिका के रूप में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था? भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। एक बुक की इंट्रोडक्शन इतनी बड़ी थी कि वो एक स्वतंत्र पुस्तक बन गई, एक इतिहास की पुस्तक बन गई। ठीक है, तो ए हिंदी शब्दानुशासन, बी हिंदी साहित्य की भूमिका, सी हिंदी शब्द सागर और डी हिंदी वांग्मय। तो इसका उत्तर है सी हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर ये एक डिक्शनरी थी, उस डिक्शनरी की भूमिका उन्होंने लिखी थी आचार्य शुक्ल ने। आइए अब अगला देखते हैं हम। अगला है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल किसने कहा?
ए रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी जॉर्ज ग्रेसन। तो चारण काल सबसे पहले कहा था जॉर्ज ग्रेसन ने। अगर यहाँ डॉक्टर राम कुमार वर्मा का भी नाम हो तो प्रश्न जो है, प्रश्न का पैटर्न बदल जाएगा। वहाँ पूछा जाएगा सबसे पहले किसने कहा, ठीक है। तो सबसे पहले जॉर्ज ग्रेसन ने कहा, उसके बाद राम कुमार वर्मा ने भी कहा है चारण काल, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को किसने आदि काल कहा है? इस वीर गाथा काल जो आचार्य शुक्ल ने नाम दिया था हिंदी साहित्य के पहले काल को, उसको आदि काल किसने कहा? तो ए राम कुमार वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी बच्चन सिंह। तो ये हैं बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने आदि काल नाम दिया और आज भी ये नाम चल रहा है, सबसे ज़्यादा यही नाम प्रयोग होता है। आइए अगला, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया? 1 2 3 4। तो 3 4 6 8, ए बी, ये डी लिख दिया है यहाँ, बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। तो ये होगा आपका बी 4। बी 4 को इन्होंने 4 कालों में विभाजित किया, ठीक है। पहला वीरगाथा काल, उसके बाद आपका भक्ति काल, फिर रीति काल और उसके बाद गद्य काल उन्होंने नाम दिया। आधुनिक काल को नाम दिया था गद्य काल। अगला प्रश्न एक और है, याद रखिएगा, फिर पूछूंगा मैं इसमें। 24वां, किस लेखक ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया? हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि और चारण काल में। तो ए धीरेन्द्र वर्मा, डी बी राहुल सांकृत्यायन, सी राम कुमार वर्मा और डी मिश्र बंधु। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी राम कुमार वर्मा ने, ठीक है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर काल कहा क्यों कहा? तो ए नंबर, इसमें सभी कवि वीर थे, बी इसमें वीर गाथा प्रधान कृतियाँ अधिक थीं, या सी इसमें वीर राजाओं का वर्णन है, या डी इनमें वीरता प्रमुख गुण है। तो ये है डी, इनमें वीरता जो गुण है वो प्रमुख गुण है, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले हैं। रीति काल को, हिंदी साहित्य का रीति काल, उसको अलंकृत काल किसने कहा था? ए मिश्र बंधु, बी शिव सिंह सेंगर, सी राम कुमार वर्मा और डी गारसा दासी। तो अलंकृत काल जो है मिश्र बंधुओं ने कहा, और उसके बाद अलंकृत काल को पूर्वालंकृत और उत्तरालंकृत, इस तरह से 2 भागों में उन्होंने विभाजित किया था। आइए अगला, सामान्य रूप से हिंदी साहित्य का आरंभ किस शताब्दी से माना जाता है जनरली? तो ए है 6वीं शताब्दी, बी 7वीं, सी 8वीं शताब्दी और डी 9वीं शताब्दी। तो ये होगा उत्तर आपका बी 7वीं शताब्दी। अब आइए अगला देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को क्या कहा है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था नूतन काल, बी पुनर्जागरण काल, सी नई धारा और डी गद्य काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है, डी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल का अभिप्राय किस काल से है? उत्तर मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? तो ए भक्ति काल, बी रीति काल, सी निर्गुण काव्य धारा, डी सगुण काव्य धारा। तो इसका उत्तर होगा आपका बी रीति काल। रीति काल को उत्तर मध्यकाल यानी मध्यकाल, सामान्य रूप से कहते हैं क्या, हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल है, भक्ति काल के लिए प्रयोग होता है, और रीति काल के लिए उत्तर मध्यकाल, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? श्रृंगार काल नाम किसने दिया है रीति काल को? तो ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी मिश्र बंधु, सी रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा नहीं, ए होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीति काल को श्रृंगार काल कहा। आइए अब अगला प्रश्न देखें। वीर गाथा काल को वीर काल किसने कहा? आचार्य शुक्ल के ही नाम का अनुकरण करते हुए, बस एक नाम में भिन्नता है लेकिन बात वही है। तो ए राहुल सांकृत्यायन, बी राम कुमार वर्मा, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डी धीरेन्द्र वर्मा। तो इसके हैं उत्तर इसका सी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही वीर काल कहा था। अगला प्रश्न, वीर काल को राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया? महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने क्या नाम दिया था? ए आदिकाल, बी संधि काल, सी चारण काल और डी सिद्ध सामंत काल। तो इसका उत्तर होगा डी सिद्ध सामंत काल, ये नाम दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है? कौन सा युग है? इसके पहले हमने ये प्रश्न देखा, इसको दूसरी तरह से घुमा कर दे दिया। वहाँ 16वीं शताब्दी दिया था, 16वीं 17वीं शताब्दी। अब कह रहा है सीधे किस युग को? तो ये आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? तो निस्संदेह भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण है। क्या सत्य है? नहीं, सत्य है। आदिकाल वीर गाथा काल का प्रचलित नाम है। बिल्कुल, ये भी सत्य है। सी, आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 है। बिल्कुल, ये भी सही है। तो डी उत्तर है गलत, यानी आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णतः अभाव था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, पूर्णतः अभाव नहीं था। इसका नाम आदिकाल देना या प्रारंभिक काल देना जो है, या बीज वपन काल नाम देना, ये सारे नाम जो है यही संकेत करते हैं कि ये शुरुआत का दौर था। हिंदी साहित्य का एक शुरुआती दौर था जिसमें सभी प्रवृत्तियां मिली जुली रूप में थी, कोई भी प्रवृत्ति प्रबल नहीं थी। ठीक है, तो इसका उत्तर डी, धार्मिक साहित्य का पूर्णतः अभाव, ये गलत है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को नवजागरण काल या प्रथम नवजागरण किसने कहा था? ए, बच्चन सिंह, बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन और डी, राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर है ए, बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने भक्ति काल को नवजागरण काल कहा। ठीक है, प्रथम नवजागरण, और आधुनिक काल में भारतेंदु युग को कहा उन्होंने फिर से पुनर्जागरण काल। ठीक है, अगला प्रश्न अब देख लेते हैं। पहली बार हिंदी साहित्य का व्यवस्थित इतिहास लिखने का श्रेय किसे है? ए, जॉर्ज ग्रियर्सन, बी, मिश्र बंधु, श्री रामचंद्र शुक्ल और डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहला हिंदी साहित्य का व्यवस्थित, अच्छी तरह से सुव्यवस्थित ग्रंथ किसने लिखा? तो सी, रामचंद्र शुक्ल ने, और आज भी इनका ग्रंथ मास्टरपीस है इस विषय में। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कवि परिचय में प्रमुख रूप से किस ग्रंथ को आधार बनाया? प्रमुख रूप से कौन सा ग्रंथ? और उन्होंने ये कहा भी है कि ये मेरा आधार है, किसमें? कवि परिचय में। तो पहला है शिव सिंह सरोज, बी, मिश्र बंधु, सी, कविमाल और डी, 252 वैष्णव की वार्ता। तो ये है बी, निसंदेह मिश्र बंधु। मिश्र बंधु विनोद से कवियों का जो परिचय जो है लिया है उन्होंने प्रमुख रूप से मिश्र बंधुओं से ही लिया है, ये बात उन्होंने लिखी भी है इतिहास में। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में नहीं आता है? यानी कौन सा नहीं है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का ग्रंथ? ए, मिश्रबंधु विनोद, बी, शिव सिंह सरोज, सी, कविमाल, डी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका उत्तर है सी, कविमाल। ये साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं है बस, लेकिन जब हम परंपरा की चर्चा करते हैं तो परंपरा में सबसे पहले भूमिका में एक छोटा सा वर्णन आ जाता है, इसका नाम उल्लेख आ जाता है कि यहाँ से जो है एक तरह से कवियों का जो है परिचय, एक संकलन करने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन वो इतिहास ग्रंथ नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न, नामकरण और कवियों की प्रामाणिकता के संदर्भ में किस काल को लेकर सर्वाधिक विवाद रहा है? नामकरण और कवियों की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो ए, आदिकाल, बी, भक्तिकाल, सी, रीतिकाल, डी, आधुनिक काल। तो सबसे भयंकर विवाद आदिकाल में रहा है। ठीक है, सर्वाधिक विवाद। अगला प्रश्न, ए, रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन और नामकरण का प्रमुख आधार क्या है? उन्होंने काल विभाजन किया, पूरे हिंदी साहित्य का नाम दिए अलग अलग, तो उसका प्रमुख आधार क्या था? ए, कवियों का अधिक संख्या में होना, ये आधार था उनका, इस आधार पर काल विभाजन नामकरण किया उन्होंने, या कृतियों की अधिकता के कारण, या फिर सी, सामाजिक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर, या डी, काव्य प्रवृत्ति की प्रधानता, उस पूरे काल की काव्य प्रवृत्ति की प्रधानता, डी। ठीक है, ये उन्होंने लक्ष्य रखकर नामकरण और काल विभाजन किया। अगला सेट देख लेते हैं, ये अंतिम सेट है। पुनर्जागरण काल के नाम से कौन सा युग जाना जाता है? किस युग को पुनर्जागरण काल कहते हैं? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की है मैंने, ध्यान में रखा होगा आपने। ऑप्शन देखते हैं, ए, भारतेंदु युग, बी, द्विवेदी युग, सी, प्रेमचंद युग, डी, प्रसाद युग। तो ये है आपका भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल इस नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज रोपने का काल। ए, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसके उत्तर हैं सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने भागों में है? कितने खंड हैं उसके, पूछ रहा है। तो उत्तर है ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। तो मिश्र बंधु विनोद के 4 खंड हैं। पहला 3 खंड जो है 1913 में प्रकाशित होता है और चौथा खंड 1934 में। ठीक है, अगला प्रश्न, कवियों का जीवन वृत्त और परिचय देने वाली रचना कौन सी है? ए, 252 वैष्णव की वार्ता, बी, भक्तमाल, सी, कविमाल और डी, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों रचनाएं क्या हैं? डी होगा,
जो कवियों का जीवन वृत्त देती हैं और उनका परिचय इंट्रोडक्शन देती हैं। इसी तरह का प्रश्न एक और हमने पहले हल किया था, पर प्रश्न को घुमा कर भी दे सकता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप ध्यान में रखिएगा इस बात को। अंतिम प्रश्न आज का, मिस्र बंधु विनोद के लेखकों में कौन नहीं है? तो हम जानते हैं मिस्र बंधु यानी मिस्र बंधु जो हैं ये 3 लेखक उसमें थे, इनमें से 4 लेखक दिए हुए हैं, कौन नहीं है? ए राम बिहारी मिश्र, बी गणेश बिहारी मिश्र, सी श्याम बिहारी मिश्र और डी सुखदेव बिहारी मिश्र। तो मैंने एक शॉर्ट में कहा था गस्सू नाम याद रखिएगा, गण से गणेश, आधा सौ से श्याम और सु से सुखदेव, ये तीनों बिहारी मिश्र थे, ये बाबू राम बिहारी मिश्र ए नहीं थे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।